बिहार में शराबबंदी के 9 साल हो गए। इन 9 वर्षों में कहीं शराबबंदी के सकारात्मक नतीजे दिख रहे हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद 2020 तक यह आंकड़ा घटकर लगभग 9,000 रह गया। 2024 तक घरेलू हिंसा के मामले और घटकर लगभग 7,500 के करीब पहुंच गए हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद खाने की अलग चीजों का, मिठाई का, दूध के प्रोडक्ट्स का, दूध का, इसकी बिक्री बढ़ी, सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री बढ़ी, सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी, जो दूसरे प्रकार के फर्नीचर लोग गांव में जो दैनिक मजदूरी पर जीवित था, कहाँ उसके घर में किसी तरह का फर्नीचर था, कोई चौकी खट गया, कुछ बिछावन में ठीक नहीं रहता। आज इन सब चीजों की बिक्री बढ़ गई, जो पैसे की बचत की, बच्चे की पढ़ाई पर तो ध्यान दे रहे, उसके कपड़े पर ध्यान दे रहे, ये पैसा बच रहा है तो अच्छे भोजन पर उसको लगा रहे हैं, तो इतना बड़ा फायदा हुआ। और हम बता दें, बिहार में शराबबंदी के प्रभाव को समझने के लिए 2 बड़े सर्वे कराए गए। पहला सर्वे 2018 में नीतीश सरकार ने कराया था, जिसमें 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ने की बात कही थी। वहीं दूसरा सर्वे 2023 में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के सहयोग से कराया गया, जिसमें 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ने की पुष्टि की। सर्वे में यह भी सामने आया कि बिहार में 99% महिलाएं और 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। डॉक्टरों और उत्पाद विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि शराबबंदी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। सिर्फ महिलाओं के प्रति हिंसा ही नहीं, बल्कि आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है, ऐसा सरकार का मानना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार शराब से जुड़े अपराध 2015 के 12,000 मामलों से घटकर 2021 में 3,000 के आसपास रह गए। 2024 तक यह और कम हुआ। शराबबंदी लागू हो गई और इस साल हम लोगों ने आह्वान किया कि भाई मानव श्रृंखला बनेगी। शराबबंदी से हम नशा मुक्ति की ओर समाज को ले जाना चाहते हैं और 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मैं आप सबको बधाई देता हूं जो इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए। आबादी अभी बिहार की 12 करोड़ नहीं हुई है। 1/3 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल होकर लोगों ने अपनी भावना का प्रकटीकरण किया कि हम शराब के खिलाफ हैं, शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में। बिहार सरकार का दावा है कि शराबबंदी से राज्य में न सिर्फ घरेलू हिंसा में कमी आई है, बल्कि सामाजिक ताना बाना भी मजबूत हुआ है। शराबबंदी को लेकर व्यापक छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अनेक तस्करों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और लाखों लीटर शराब तथा हजारों गाड़ियां भी जब्त की गई है। इन जब्त शराबों का विनिष्टीकरण भी करवाया जा रहा है। यह हमारी प्राथमिकता है और इसमें जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। इस कारण से शराब माफियाओं में भय व्याप्त। फायदा यही हुआ कि जब मैं पीता था तो उस समय मेरे बच्चे को भी लत लग गए थे, वो भी पीना शुरू कर दिए थे कि मैं तो जानता नहीं था कि मेरे बच्चे भी पी रहे हैं। तो नीतीश सरकार शराब बंद किए तो मैंने भी जो है ना बंद कर दिया शराब पीना, एकदम एक्यूरेट। अभी तक छूता भी नहीं हूँ। पहले मैं बहुत पीता था, इससे लत लग गई मेरे बच्चे को। जब मैंने छोड़ा तो बच्चे भी धीरे धीरे छोड़ दिए और अभी तक मुझे 3-4 लाख का फायदा हुआ। क्या बोले हम, चलिए बोल नहीं देते हैं क्या, जब अभी जो है पहले की तरह घर में नहीं देते थे, अभी दे रहे हैं खाना पीना, बाल बच्चा को भी अच्छा से देख रहे हैं। अभी गार्जियन कमाने के लिए जाते हैं। हाँ, अभी कमाने के लिए जाते हैं, घर पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम तो सरकार से हैं, आप एक शराब बंद किए हैं लेकिन अनेक तरह का नशा का चीज निकाल दिए हैं, सबको बंद कीजिए तब। रेखा देवी। बहुत अंतर है, अभी हर चीज मिलता है, खाना मिलता है, राशन मिलता है, उस समय नहीं मिलता था क्योंकि उस समय पीते थे, बचा नहीं पाते थे शराब से। अब बहुत बचत होता है शराब छोड़ने से। शराबबंदी जो है बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, खासकर ये नीचे तबके के लोगों के लिए, क्योंकि जहरीली शराब पीने से मौतें होती थी, बीमारियां होती थी।
तो वो होने के बाद अभी जो है बीमारी बहुत हद तक हम जो कि अस्पताल का आंकड़ा भी देख रहे हैं, पहले जो जिस तरह की शराब पीने से बीमारियां होती थी, पेंक्रेटाइटिस हो गई, सिरोसिस हो गया, तो वो सारे आंकड़े जो है वो बिहार में कम हुए हैं। अगर मेरी माने तो लगभग 50 to 60% बीमारी की गिरावट शराब से जो होती थी वो कम हुई। मुझे याद है कि जब मैं नौकरी ज्वाइन किया था, उसमें बिहार में शराबबंदी थी नहीं, तो पर डे 2-3 शराब के पेशेंट जो कभी किसी पेट दर्द लेकर के आ रहे हैं, कभी कोई गिर के आ रहा है, कोई एक्सीडेंटल आ रहा है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि महीने में 2-3 ही ऐसे पेशेंट होते हैं जो अदर स्टेट के हो या फिर जो चोरी छिपे कर रहे हो, वही होते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई पेशेंट नहीं आते हैं जिनको कोई गंभीर बीमारी हो शराब से। दरअसल बिहार में साल 2016 में 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू हुआ था। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी तो शराबबंदी लागू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में शराब पर रोक लगा दी।